जय हिंद बच्चों। तो बच्चों, सुबह में हम टूथपेस्ट का यूज़ क्यों करते हैं? अपनी दांतों को क्लीन करने के लिए। और यदि हमने टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया, सुबह में रोज़ हमने ब्रश नहीं किया, तो क्या होगी बच्चों? और यदि कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा केमिकल जब हमारी हाथों यानी स्किन पर गिरती है, तो हमारी हाथ या स्किन जल क्यों जाते हैं बच्चों? क्लियर है? या फिर कभी बच्चों स्नान करते वक्त साबुन यानी सॉफ्ट जो है वह गलती से हमारे बाय चांस माउथ में चले जाता है, अंदर एंटर, तो हमें कड़वा यानी बिटर इन टेस्ट क्यों लगता है? यानी वो बिटर इन टेस्ट क्यों लगता है? तो चलिए बच्चों, हम इसी चैप्टर में इन सब के पीछे की साइंस को समझते हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए बच्चों, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बेस, BASE, बेस। क्या होते हैं बच्चों बेस? तो इसको डिफाइन करेंगे, ए केमिकल substance which is bitter in taste, which is bitter in taste, bitter in taste and feel bitter in taste and feel soapy on touching। ब्रैकेट में लिखिएगा, चलिए इसे में लिखिए is called base। तो बच्चों, हमने बेस को क्या डिफाइन किया है? बोला है कि एक केमिकल सब्सटेंस, क्या है बेस? एक केमिकल सब्सटेंस है विच इज बिटर इन टेस्ट, BITTER। यहाँ स्टार देखिए लिखिएगा। बिटर मीन्स क्या होता है बच्चों? बिटर टेस्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा कड़वा, कड़वा। क्लियर है? कड़वा टेस्ट। तो बिटर टेस्ट कैसा होता है? कड़वा टेस्ट होता है ना, जो तीखा हो, बहुत ज्यादा तीखा हो। तो कड़वा टेस्ट यानी बिटर यानी कि तीखा, कड़वा। तो बिटर इन टेस्ट यानी कि जो कड़वा हो, एंड फील सॉपी, SOAPY, सॉपी ऑन टचिंग। स्टार देके लिखिए फिर, सॉपी ऑन टचिंग, सॉफी टच, सॉपी टच, ब्रैकेट लिखिएगा स्लिपरी टच। सॉपी टच मीन्स क्या होता है बच्चों? एरो दे करके इसमें भी दीजिएगा एरो, इसमें भी दीजिएगा एरो। स्लिपरी टच। क्लियर है? तो हमने क्या बोला कि सॉपी टच मीन्स स्लिपरी टच। तो जो ऐसा केमिकल, एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो कि बिटर इन टेस्ट हो, कड़वा टेस्ट हो, खाने में कड़वा लगे। क्लियर है? जब वो हमारे माउथ में जाए तो कड़वा लगे, साथ ही साथ और कैसा फील दे? जब उसे हम बच्चों अपने फिंगर के बीच में ऐसे रब करेंगे तो वो कैसा फील करेगा? एकदम सॉफी। साबुन को बच्चों, जिस प्रकार से साबुन से आप वॉश करते हो हैंड को, तो साबुन लेकर के आप जैसे हैंड वॉश कर रहे हो तो वो कैसा लगता है? एकदम फिसलता है बच्चों, स्लीपर लगता है, फिसलता है। तो स्लीपरी टच है ना? फील सॉपी ऑन टचिंग। सॉपी मतलब साबुन की तरह, जिस प्रकार से वो फिसलते हैं साबुन हाथ में, जिस प्रकार से फील होता है, उसी प्रकार से बेस यानी केमिकल सब्सटेंस फील होते हैं। क्लियर है? तो वैसे केमिकल सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट हो, कड़वा हो, और साथ ही साथ जो टच करने पर कैसा फील करे? सॉपी इन टेस्ट, मतलब साबुन की तरह, है ना? जो फिसले, स्लिपर करे, चलिए स्लिप करे। क्लियर यहां तक?
ये पहला डिफिनेशन है बच्चों, जिससे हम पहचान सकते हैं बिटर इन टेस्ट होगा और फिर सॉपी ऑन टचिंग, कॉल्ड बेस बोलेंगे इसको, बेस। अब बेस की और दूसरे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, नोट कर लिया। इसमें लिखिएगा स्टार देके, ए सब्सटेंस which can neutralize acid to form salt ब्रैकेट में वाटर is called बेस। बेस क्या बोला हमने कि वैसी सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो बच्चों जो वैसे केमिकल सब्सटेंस या फिर सब्सटेंस पदार्थ जो एसिड के साथ रिएक्ट करके, है ना, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब एसिड की जो इफेक्ट है उसको कैंसिल कर दे। न्यूट्रलाइज मतलब बराबर कर दे, क्लियर है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करके क्या बना दे, सॉल्ट बना दे और वाटर बना दे, क्लियर है, इज कॉल्ड बेस। अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हम देखेंगे बच्चों कि किस प्रकार से एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट वाटर को फॉर्म करते हैं, क्लियर। अभी इतना समझना है कि सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड बेस। चलिए स्टार्ट देखिए, लिखिए यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन। अब बेसिक यहाँ नाम से ही है, नेचर कैसा होगा, बेसिक बेस होगा, बिटर इन टेस्ट, फील सॉपी ऑन टचिंग, है ना, विच कैन न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बेसिक सॉल्यूशन, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, एक सॉल्यूशन कंटेनिंग बेसिक, a solution containing base is called basic solution। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, बेस हो। और सॉल्यूशन कैसे बनते हैं बच्चों, कोई भी केमिकल सब्सटेंस में जब हम वाटर को मिला देते हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार बनता है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है, क्लियर है। आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, ठीक है। अब इतना समझिए कि कोई भी सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन ऐसे समझिए कि एक गिलास वाटर बच्चों पानी में आपने चीनी मिलाया, तो चीनी और पानी जो है वो क्या हो गया, एक सॉल्यूशन बन गया, क्लियर है। चलिए शरबत कभी कभी पीते हैं हम लोग, तो एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग बेस, वैसा सॉल्यूशन जिसमें कि बेस हो, बेस, है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग बेसिक सॉल्यूशन। और वैसा सॉल्यूशन जहां पर एसिड हो तो क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन। चल क्लियर यहाँ तक बच्चों, नोट कर लिया बच्चों। चल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसिड को पढ़ लिया है, एसिड को समझ लिया है। एसिड के दो टाइप्स होते हैं, और ऑर्गेनिक और मिनरल। तो नहीं देखा है आपने बच्चों तो पिछले लेक्चर को देख लीजिए। तब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट दे के लिखिए इसमें कि व्हेन बेस इज एडेड टू एसिडिक solution, then base neutralizes the effects of ECTS, effects of acid, फुल स्टॉप। क्या बोला बच्चों हमने कि when, जब बेस इज एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन, देन बेस
न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट्स ऑफ एसिड। जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब ऐसी सॉल्यूशन जिसमें एसिड हो, है ना, वैसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड हो, तो सॉल्यूशन जिसमें कि एसिड हो उसमें अगर हम बेस को मिला देंगे, ऐड करेंगे, तो बेस क्या करेंगे, एसिड की जितनी भी इफेक्ट्स होंगे, जितनी एसिड की पावर होगी उसको क्या करेंगे, वो न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है बच्चों कैंसिल करना, CANCEL, कैंसिल, क्या करना, कैंसिल। तो बेस को एसिड में मिलाएंगे तो बेस क्या करेंगे, एसिड के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देंगे, मतलब न्यूट्रलाइज कर देंगे, बराबर कर देंगे, समान कर देंगे। क्लियर है? तब क्या होगी, एसिड की कोई इफेक्ट नहीं बचेगी। एसिड अपना जो काम कर रहे थे तेजी से वो कम काम करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस उसको बराबर कर दिए, उसके इफेक्ट को, उसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए। एग्जाम्पल के लिए, सम बैक्टीरिया present in our mouth which converts sugary, SUGARY, sugary food into acid which, full stop, this acid cause tooth decay। क्या बोला बच्चों हमने कि सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ विच कन्वर्ट्स सुगरी फूड इनटू एसिड, फुल स्टॉप, एरो दे करके, दिस एसिड, एसिड जो बन गया है, दिस एसिड काउज टूथ डिके। हमने बोला कि बच्चों हम लोग क्या है, बातचीत करते रहते हैं, है ना, हम लोग बातचीत करते हैं, हम लोग बोलते हैं, है ना, दिन में कई बार बोलते हैं। इससे क्या है बच्चों, हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, है ना, पहले से भी मौजूद होते हैं, और जब हम बोलते हैं या कोई काम करते हैं तो भी बैक्टीरिया कहीं ना कहीं इंटर करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम उसे देख नहीं पाते हैं, है ना, देख नहीं सकते हैं, वी कांट सी एबल टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इंटर करेंगे हमारे माउथ में, हम उसे देख नहीं पाएंगे, और पहले से कुछ बैक्टीरिया मौजूद है ना, जैसे लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। तो जब हम खाते हैं कुछ भी चीनी खाते हैं, चीनी से बनी हुई चीज़ें खाते हैं जिसमें चीनी हो, या और भी कई सारी चीज़ें खाते हैं, जब हम कोई भी खाते पीते चीज़ें हैं, तो खाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे बैक्टीरिया पहले से मौजूद है माउथ में, वो क्या करते हैं, जो भी हमने खाया है उसको एसिड में बदल देते हैं। क्लियर है? तो एसिड बना देते हैं, जो भी खाया है उसको क्या बनाएंगे बैक्टीरिया, एसिड। और वो एसिड क्या करते हैं, टूथ डिके करते हैं, मतलब हमने जो खाया है उसको एसिड में बदला, और वो एसिड क्या करेगा, माउथ में है बच्चों, तो वो हमारी जो दांत है, जो टीथ है, उसको सड़ाने का काम करेंगे, है ना। तो उस एसिड की वजह से हमारी जो टीथ है माउथ में वो धीरे धीरे सड़ने लगेंगे। तो इससे बचने के लिए ही हम रोज सुबह में क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया बच्चों, ये ऊपर वाला। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एसिड है पहले से मौजूद, है ना, बैक्टीरिया, ठीक है। तो एसिड यहाँ मौजूद है, तो एसिड की जो इफेक्ट है, एसिड क्या कर रहे हैं, टूथ डिके, हमारे दांत को सड़ा रहे हैं, सड़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस क्यों ना हम इसकी इफेक्ट को, इसकी जो पावर है उसको कम कर दें, उसको घटा दें, तो हमारी दांत क्या होगी, टूथ डिके नहीं होगी। क्लियर है? तो हमने क्या किया, टूथपेस्ट, TOOTH, टूथपेस्ट use for brushing and cleaning the teeth, which is which is basic in nature, basic in nature,
बेसिक इन नेचर मीन्स कि टूथपेस्ट जो है वो क्या है, बेस है, बेस है, क्लियर है। तो बेसिक इन नेचर, सो टूथपेस्ट न्यूट्रलाइजेस effects of, चलिए यहां तक लिख लिया बच्चों, इसको ऊपर वाला मिटा देते हूँ नहीं तो स्पेस की वजह से। चलिए, तो टूथपेस्ट न्यूट्रलाइजेस इफेक्ट्स ऑफ एसिड एंड प्रिवेंट्स टूथ डिके, टूथ डिके, फुल स्टॉप। हमने बोला कि जैसे ही हमने कुछ खाया तो बैक्टीरिया ने उसे एसिड में बदल दिया, तो एसिड हो गया, एसिड अपना काम करेगा। तो एसिड ने क्या किया, टूथ डिके किया, मतलब टीथ को सड़ाने का काम करना स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, जो भी हमने दिन भर में खाया, रात भर में, तो हमने उसे सुबह उठ करके क्या किया, वहाँ ब्रश कर लिया टूथपेस्ट से। तो टूथपेस्ट जो हम यूज़ करते हैं फॉर ब्रशिंग एंड क्लीनिंग द टीथ, दांत को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो टूथपेस्ट बेसिक नेचर का है, मतलब उस वो बेस है। तो ये क्या करेगा बच्चों, टूथपेस्ट जैसे हमने माउथ क्लीन करने के लिए यूज़ किया, वो न्यूट्रलाइज करेगा इफेक्ट्स ऑफ एसिड के। तो एसिड को जो भी इफेक्ट होगा उसको बराबर कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, कम कर देगा। एंड प्रिवेंट्स टूथ डिके, और इस प्रकार से टूथपेस्ट क्या करते हैं, हमारी दांतों को सड़ने से बचाते हैं, है ना, टूथ डिके होने से रोकते हैं। प्रिवेंट्स मतलब रोकना, रोकते हैं। क्लियर हो रही है बात बच्चों कि हम क्यों सुबह में अपनी टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। तो अब कभी भी सुबह मॉर्निंग में लेट से नहीं उठनी है, क्योंकि आपने दिन भर रात में जो भी खाया है फिर उसे साफ क्लीन करने का समय है मॉर्निंग। तो सुबह में जितनी जल्दी उठ करके आप अपनी माउथ को क्लीन साफ करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी टीथ होगी और टूथ डिके होने से आप बच जाओगे। क्लियर है। नोट कर लिए बच्चों ये। चलो स्टार देखिए लिखे होगा कि बेस opposes effects of एसिड। अब इस चीज से पता चलता है एग्जाम्पल से कि बेस क्या करते हैं, एसिड के इफेक्ट्स को अपोज करते हैं, मतलब उसका विरोध करते हैं, है ना। एसिड, बेस जो है एसिड के उल्टा काम करते हैं, इफेक्ट्स को कम करते हैं। चल क्लियर है यहां तक। हमें अपने ब्रश करने के साथ पूरी फैमिली को बच्चों इसके बारे में अवेयर करना है, बताना है कि टूथपेस्ट अवश्य करनी चाहिए, ब्रश से अपनी टीथ को क्लीन जरूर करनी चाहिए। चलिए अब हम बेस के टाइप देखते हैं। BASE, बेस के दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स। एक है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस, एक है बच्चों वीक बेस। क्लियर है। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एसिड की तरह ही बेस के दो टाइप है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो यहाँ नाम है ना, स्ट्रॉन्ग जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग जो थे वो क्या होते थे, डेंजरस, तो इसी प्रकार ये भी डेंजरस है। तो लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका दूसरा नाम है बच्चों कास्टिक, CAUSTIC, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक सोडा। दूसरा है इसमें एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद सोडियम है यहाँ पे और यहाँ पे है पोटासियम, हाइड्रोक्साइड, HYDROXID। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में हाइड्रोक्साइड है और यहाँ सोडियम है, यहाँ पोटासियम है। तो इस पोटासियम हाइड्रोक्साइड का भी कास्ट क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है, कास्टिक पोटास, पोटास।
कास्टिक पोटास। अब देखिए हाइड्रोक्साइड है दोनों, तो कास्टिक यूज किया हमने, और सोडियम है तो सोडा, पोटासियम है तो पोटास। क्लियर है बच्चों? कास्टिक का मतलब क्या होता है? स्टार देख लिखिएगा, CAUSTIC। कास्टिक मीन्स कर्सिव, CO देखिए यहाँ पे CORROSIV, कर्सिव, और बर्निंग, BURNING, बर्निंग। तो कास्टिक जो वर्ड है ना, कास्टिक मीन्स कर्सिव। कर्सिव मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा जलन दे, है ना, इरिटेटिंग करे, है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो, जो बहुत ज़्यादा खुजली दे, है ना। तो जो बर्निंग वाला जो चीज़ें हैं, कर्सिव मीन्स होता है, कर्सिव यूँ समझिए कि वैसी सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ के संपर्क में आने से, किसी दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से क्या होने लगते हैं, वो उसको जला देते हैं। क्लियर है? तो कर्सिव या बर्निंग, है ना। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या हो गए, बहुत ज़्यादा डेंजरस, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चों कॉरेसिव और बर्निंग नेचर की वजह से ये जैसे ही हमारी स्किन पर गिरते हैं तो ये जला देते हैं। ठीक है, इसलिए हमने बोला इसको स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस दो है यहाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक पोटास। क्लियर है? कास्टिक मीन्स कर्सिव और बर्निंग। ये हुई स्ट्रॉन्ग बेस। अब बात करते हैं हम लोग वीक बेस कौन कौन से हैं। तो लिखिएगा कैल्शियम HYDROXIDE, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है हमारा अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AMMONIUM, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ना कैल्शियम, अमोनियम, ये सब क्या है बच्चों? ये सब मेटल, है ना। तो कैल्शियम अमोनियम जो है एक्चुअल में क्या है, ये एलिमेंट का नाम है ना। एलिमेंट को हम आगे बांटेंगे मेटल नॉन मेटल में। तो जो कैल्शियम अमोनियम ये सब आ रहा है ना, ये एलिमेंट है। और ये पूरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, एक कंपाउंड है। क्या है? एक कंपाउंड है। इसको तोड़ेंगे तो एलिमेंट अलग हो जाएगा और एलिमेंट्स दो एलिमेंट में टूट जाएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड है जो कि वीक बेस है। क्लियर है? फिर तीसरा एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर हो गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? फिर आते हैं चौथा में सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। क्लियर है? सोडियम, सोडियम CARBONATE, कार्बोनेट। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडियम हाइड्रोजन हाइफन, दोनों एक साथ लिखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CARBONATE। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम अलग है और हाइड्रोजन कार्बोनेट एक साथ है, कंबाइन है। तो वीक बेस कौन कौन से हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सब जो है ना बच्चों, ये सब वीक बेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें से केवल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को छोड़ करके बाकी किसी का भी सॉल्यूशन बच्चों हमारे लिए पीने लायक नहीं है। जैसे कि वीक एसिड में हमने देखा था एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टर्टरिक एसिड, ये सब खाने की चीज़ें में थे ना। तो खाने की चीज़ें में थे, हम उसको पी सकते थे, खा सकते थे। लेकिन
वीक बेस को के सॉल्यूशन को हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। देयर सॉल्यूशन इज अनसेफ टू ड्रिंक, हमारे लिए ये अनसेफ है, लेकिन ये नाम क्या रखा गया है, वीक बेस। क्लियर है। और ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो हार्मफुल है ही, डेंजरस है ही। तो जो हम खाते हैं ना, मतलब लेते हैं बेस के फॉर्म में, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो किस रूप में है ना, तो जैसे एसिटिक एसिड किस में था, विनेगर, सिरका में, जिससे हम अचार पिकल्स बनाते थे, है ना, हम कई सारे टोमेटो केचप बनाते थे। उसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी जब पेट में डाइजेशन नहीं हो रहा होता है, स्टमक में इनडाइजेशन हो रहा होता है, तो उस केस में बच्चों हम लेते हैं इसको एंटासिड टेबलेट के फॉर्म में, उसी में ये रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर यहाँ तक। तो बेस दो, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। चलिए इसमें लिखिएगा बच्चों, स्टार देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड is found in SOAP, सॉप। कहाँ मिलेंगे ये, सॉफ में, मतलब साबुन में। तो आप जो साबुन से स्नान करते हैं, साबुन का यूज़ करते हैं, उसमें एक बेस, दो तरह के बेस हो सकते हैं। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिला करके ही बनाया जाता है सॉफ यानी साबुन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं SOAP, सॉफ मतलब साबुन। अब साबुन में अगर ये बेस है तो साबुन कैसा लगेगा, बिटर इन टेस्ट, कड़वा लगेगा, है ना। जब भी थोड़ा माउथ में चले जाए साबुन बच्चों, तो वो कड़वा क्यों लगता है, बिटर इन टेस्ट। और जब उसको हाथ में लेते हैं तो स्लिप क्यों करता है, फिसलता क्यों है, क्योंकि वो बेस है उसमें, है ना। दोनों बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। चल नेक्स्ट इसी में लिखिएगा कि बोथ बेसेस, बोथ स्ट्रॉन्ग बेसेस आर डेंजरस, डेंजरस which can burn, burn, burn our skin। क्लियर है। अब देखिए, बोथ स्ट्रॉन्ग बेसेस आर डेंजरस विच कैन बर्न आवर स्किन। अब देखिए, सॉप यानी साबुन में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये बेस इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली बच्चों कोई भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड को कभी भी हम अपने स्किन हाथ में नहीं ले सकते, इस केमिकल को नहीं ले सकते। साबुन को तो यूज करते ही हैं, लेकिन डायरेक्टली हम इन दोनों बेस को हाथ में नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये डेंजरस होते हैं, जो हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। क्लियर है। तो डायरेक्टली हम नहीं ले सकते, लेकिन इसका यूज होता है साबुन में, सॉप में। ठीक है, नेक्स्ट स्टार देखिए, लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन, यहाँ पे आर करिएगा बच्चों, ARE, आर दो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो आर इज फाउंड इन लाइम वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन लाइम वाटर। कहाँ मिलेंगे ये, लाइम वाटर में पाए जाएंगे। कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस। क्लियर यहाँ तक।
चलिए नेक्स्ट स्टार देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड is found in window cleaner। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, हमने पढ़ा है अभी। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन विंडो क्लीनर। तो विंडो यानी खिड़कियों को साफ करने के लिए या कोई भी दरवाजे को साफ करने के लिए जो क्लीनर हम यूज करते हैं केमिकल, उनमें क्या होगा, उनमें एक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन होते हैं उसमें। नेक्स्ट स्टार देखिए, लिखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is found in milk of magnesia and other indigestion। ठीक है, indigestion क्या बोला हमने कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड अदर इंडाइजेशन। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में ये पाया जाता है बच्चों, और दूसरे इंडाइजेशन प्रोडक्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी टैबलेट या एंटासिड के रूप में हम इसको लेते हैं। एंटासिड टैबलेट होता है बच्चों, जो कि हम कभी भी जब हमें अनपच हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है या एसिडिटी हो जाती है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसी चीज़ों को लेते हैं, या कोई भी इंडाइजेशन टैबलेट एंटासिड को जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is weak base and safe to drink। ये हमारे ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए क्या है, सेफ है, मतलब सुरक्षित है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, इसे हम पिएंगे तो कोई खतरा नहीं है, इसे पी सकते हैं। ठीक है, ये पाचन में अच्छा काम करते हैं। चलो नोट कर लिया तक। नेक्स्ट लिखिएगा स्टार देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaT carbonate is found in baking soda and used as antacid in indigestion। ठीक, हमने बोला कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक साथ लिखिएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों एक साथ होगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक साथ है। इज फाउंड इन बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा में पाए जाते हैं ये, जो कि हम यूज्ड करते हैं एज एंटासिड इन इंडाइजेशन। बेकिंग सोडा बिटर इन टेस्ट लगते हैं। जब भी बेकिंग सोडा आप थोड़ा सा टेस्ट कीजिएगा तो टेस्ट में, स्वाद में कैसा लगेगा, बिटर, कड़वा लगेगा। ठीक है,
तो इसमें कड़वा क्यों लगेगा? क्योंकि ये बेस है, बेसिक नेचर का है। बेस है तो कौन सा बेस? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसमें है? बेकिंग सोडा में है, क्योंकि बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे बेस का। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम एंटासिड के तौर पे। एंटासिड क्या होती है? वैसी मेडिसिन होती है जो हम अनपच में, इनडाइजेशन के दौरान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो बेकिंग सोडा हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? एंटासिड के तौर पे। इन डाइजेशन, इन मतलब नहीं, डाइजेशन मतलब पाचन, तो जो अनपच हो। नेक्स्ट लिखिएगा स्टार देखिए, सोडियम कार्बोनेट is found in washing soda। तो सोडियम कार्बोनेट ये भी क्या है? एक वीक बेस है ना, वीक बेस है। ये पाया जाता है बच्चों, फाउंड इन मतलब पाया जाता है किसमें? वॉशिंग सोडा। क्लियर है यहाँ तक? वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा में कौन से बेस होंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा में कौन सा बेस होगा? सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन है तो बेकिंग सोडा, और सिर्फ कार्बोनेट है तो क्या होगा? वॉशिंग सोडा। क्लियर बच्चों? चलिए, अब स्टार्ट देखिए, लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोमा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट आर वीक bases and कोमा ही दीजिएगा, कोमा दियर solutions are unsafe to drink। तो क्या लिखा बच्चों यहाँ हमने? कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस है, सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा में पाया जाता है ये भी एक वीक बेस है, आर वीक बेसिस। ठीक है, कोमा देयर सॉल्यूशंस आर अनसेफ टू ड्रिंक, मतलब इनकी सॉल्यूशन को हम पी नहीं सकते हैं, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो वीक एसिड होते थे, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सबको हम पी सकते थे, खा सकते थे सॉल्यूशन को, लेकिन हम इसके सॉल्यूशन को ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? चल, तो तीन याद रखिएगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने देखा बेस के विषय में, जो कि केमिकल सब्सटेंस है, जो बिटर इन टेस्ट है, कड़वा लगता है ना टेस्ट में, और जो सॉफ्ट ऑन टच हो, स्लिप करे, सॉफ्ट साबुन की तरह फील हो, है ना, और वैसा सब्सटेंस जो किसी एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे, कैंसिल करे। बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे सॉफ्ट साबुन में, है ना, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट। तो हमेशा इसलिए टूथपेस्ट करनी है, क्यों? ताकि हमारे टूथ डिके ना हो सके, दांत अच्छे से बनी रहे, साफ रहे, सड़े ना। ठीक है,
मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।